उस वक्त की बड़ी खबर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने रीट 2021 के प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। इसी के साथ 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जिला स्तर पर भेज दिए हैं, जिन्हें अभ्यर्थी विद्यार्थी सेवा केंद्र से ले सकेंगे। अगर अभ्यर्थी खुद प्रमाण पत्र लेने नहीं जा सकता तो वो किसी अधिकृत व्यक्ति को मूल दस्तावेजों और आईडी की फोटो कॉपी के साथ भेज सकता है। राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 32,000 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को रीट प्रमाण पत्र आवश्यक है। 32,000 पदों पर भर्ती के लिए 10 जनवरी से 9 फरवरी तक आवेदन भरे जाएंगे। एक से अधिक पद के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अलवर जिले के टैला थाना क्षेत्र के अंतर्गत खो गांव में खान डहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जेसीबी और डंपर करीब 150 फीट नीचे दब गए। करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बोधन मीणा को निकाला गया, जिसके शव को रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। फिलहाल मौके पर भारी मात्रा में भीड़ जमा हो गई। परिजनों के प्रशासन से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई है। बता दें कि मृतक बोधन मीणा के 2 लड़के और 1 लड़की हैं। वहीं उसकी पत्नी का 5 साल पहले निधन हो चुका है। पूरे मामले में खान विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन किया गया। राजगढ़ एसडीएम केशव कुमार मीणा के मुताबिक खान डहने की खबर मिलने के बाद मृतक के शव को निकाल लिया गया और परिजन शव को सड़क पर रखकर जाम लगाकर बैठे हैं। प्रशासन उनसे समझाइश कर रहा है। परिजनों के द्वारा आर्थिक मुआवजा मांगा जा रहा है। उसको लेकर खान मालिक से मिलकर बातचीत की जा रही है। कृष्णा नदी के डोली खान के पास में एक खान की ढाई डगाने से एक व्यक्ति उसमें दब गया है। तुरंत ही मौके पर पुलिस आसपास के खानवाड़ों से जेसीबी वगैरह की सहायता से उसकी जो लाश थी उसको निकाला गया। इसके बाद में यहाँ के स्थानीय निवासियों ने आक्रोश में आकर लाश के साथ में रोड पर जाम लगा दी। लोगों से समझाइश की जा रही है। लोगों अवैध खानों की जाँच वगैरह और जो मुआवजे के लिए बात कर रहे हैं, खान मालिक की और उनकी बात चल रही है। लोगों को समझाइश की जा रही है, जल्दी मामले निपटा जाए। और बात उदयपुर की, जहां उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें मासूमों की मौत हो गई। झामर कोटड़ा रोड पर स्थित ईंटों के भट्टे में जेसीबी के बकेट नीचे आने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। यही नहीं, जेसीबी चालक भी घटना के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर कि जैसे भी चला रहे थे, गाना बजा रहे थे, हम सामने वो गाना ठेप रहे थे। देख लीजिए उधर गाना, वो गाना ठेप रहे थे। इस पर से गाना बजा रहा था। हम जैसे देखे कि बच्चा मेरा पीछा है तो उसको आवाज़ दिए। वो आवाज़ नहीं सुन रहा था। दाब दिया, जेसीबी से दाब दिया। उसे नाक से लीड निकाल दिया है और निकाल कर वो जेसीबी निकल कर भाग गया है। भीलवाड़ा में जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भीलवाड़ा शहर तहसीलदार लालाराम यादव के घर पर जयपुर और भीलवाड़ा की संयुक्त टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम को लालाराम के घर से 5,37,000 रुपए कैश और कुछ कागजात मिले। वहीं तहसीलदार के दलाल कैलाश ठाकड़ के बिचौलिया स्थित आवास से 12 लाख रुपए बरामद किए गए। एसीबी टीम ने मामले में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार लालाराम जमीन के मामले में रिश्वत लेता था, जिसकी शिकायत एसीबी जयपुर टीम को मिली थी। टीम ने लालाराम पर नजर रखी और आज कार्रवाई को अंजाम दिया। निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़
जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजोलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो व्यक्ति जिसने अपने प्रकरण में रिश्वत दी थी, दीपक चौधरी, उनके यहाँ भी तलाशी चल रही है। एसीबी की मुख्यालय टीम ने एक सूचना के आधार पर आज 4 जगह पर तलाशी का अभियान चलाया है। हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि भीलवाड़ा के तहसीलदार लालाराम यादव जमीनों से संबंधित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारान को अवैध फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग करते थे और एक कैलाश धाकड़ करके दलाल है, उसके मार्फत रिश्वत लेते थे। हमारी टीम ने निगरानी रखी उन पर और इसी निगरानी के दौरान पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने किसी निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजोलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो व्यक्ति जिसने अपने प्रकरण में रिश्वत दी थी, दीपक चौधरी, उनके यहाँ भी तलाशी चल रही है। भीलवाड़ा में जयपुर एसीबी टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शहर के जो तहसीलदार हैं लालाराम यादव, उनके आवास पर आज टीम की ओर से दबिश दी गई। ये वो मकान है जहां पर तहसीलदार लालाराम यादव किराए के मकान से रहते थे और यहां पर जयपुर एसीबी टीम की ओर से दबिश दी गई, जहां से 5 लाख रुपये केस बरामद किए गए। साथ ही साथ में जो लालाराम यादव का दलाल हैं कैलाश धाकड़, उसके घर से भी जो एसीबी टीम है उसको 12 लाख कैश बरामदगी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसीबी के अधिकारी, उनसे ही बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, लालाराम यादव जो तहसीलदार हैं उनके घर से क्या कुछ बरामदगी की गई है और किस तरह से इस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया? सूचना के आधार पर बिजोलिया और भीलवाड़ा में कुछ फैसलों को लेकर के, कुछ सरकारी कामों को लेकर के ये जो है रिश्वत के लेन देन की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे एसीबी में मुकदमा दर्ज करके मुझे अनुसंधान दिया गया। उसके तहत हमने 4 स्थानों पे आज सुबह रेड की है। लालाराम यादव तहसीलदार भीलवाड़ा, जिनके भाई पूरण हैं जो गांव सेवापुरा में रहते हैं, उनके यहाँ एक दलाल के रूप में जो काम कर रहे हैं कैलाश धाकड़ बिजोलिया में, और एक दीपक चौधरी हैं जिनका कोई काम केस वगैरह इनके पास पेंडिंग था, इन्होंने कुछ काम करा रहे थे उनका। इन चारों घर पे सर्च किए, सर्च अभी चल रही है। लालाराम के घर पे 5,37,000 रुपये कैश मिला है, कुछ दस्तावेज मिले हैं। उसके कैलाश धाकड़ के घर भी 10-12 लाख रुपए नकद मिली है, कुछ दस्तावेज मिले हैं। और बाकी जगहों पे भी जो अभी सर्च चल रही है, वहाँ दस्तावेज और जो भी चीज़ें मिली हैं उन पर अभी अनुसंधान किया जाएगा, सर्च जाएगी। सर, ये जब बिजोलिया तहसीलदार थे, जब से ही उनके संपर्क में थे, अभी लगातार संपर्क में है, ऐसा जानकारी है। जमीनों के कुछ और घोटाले कुछ सामने आए रिश्वत मांगने के मामले में? नहीं, अभी अनुसंधान प्राइम स्टेज पे ही है, आगे खुलासा बाद में होगा इसका। अभी तो अनुसंधान शुरू हुआ है। ये खबर दौसा से। अपहरण के आरोप में 2 गिरफ्तार हुए। सुल्तान रेबारी और दिनेश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। लालसोट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने किडनैप ट्रैक्टर चालक को छुड़ा लिया है। कल ट्रैक्टर चालक का अपहरण किया गया था। अपहरण के बाद पैसों की डिमांड भी की गई थी। तो ये दोनों आरोपी अपहरण के आरोप में पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनको पकड़ लिया। एक ट्रैक्टर चालक का कल अपहरण किया गया था और उसके बाद पैसों की डिमांड भी की गई थी। एक खबर बाड़मेर से। बदमाशों के फायरिंग और उससे फैली दहशत की। बाड़मेर के पचपदरा थाना क्षेत्र के बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने फायरिंग कर पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश की। देर रात बदमाश पेट्रोल भरवाने आए। तेल भरवाने के बाद बदमाशों ने सेल्समैन पर फायरिंग कर लूट की कोशिश की। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पिछली रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे की बात है। बागुड़ी के पास में एक HP का पेट्रोल पंप है।
वहाँ मोटरसाइकिल 2 सवार आए और उन्होंने 500 रुपये सेल्समैन को दिए, 200 रुपये का उन्होंने पेट्रोल भराया और 300 रुपये सेल्समैन वापस उनको देने के लिए अपने ऑफिस में गया। मीनवाइल उन्होंने सेल्समैन को पकड़ लिया और फायर किया। उस फायर की आवाज़ सुन के वहाँ से उस पड़ोसी जो उसके जो स्टाफ जाग गए थे तो वो लुटेरे वहाँ से भाग गए। जालोर में लगातार आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। सांचौर थाना क्षेत्र के सरनाऊ गांव से 3 बदमाशों ने मिलकर एक युवक का अपहरण कर परिजनों से 10 लाख की फिरौती की डिमांड की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और युवक से 1,55,000 की लूट की गई। इसके बाद युवक के साथ सिरोही जिले के जवाल में युवक को अधमरा कर छोड़ दिया गया। इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर परिजनों ने पुलिस थाने में 3 बदमाशों के खिलाफ सांचौर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित युवक ने बताया कि दिनेश कुमार बिश्नोई समेत उसके 2 साथियों ने उसका अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। दिनेश मंजू ने फ़ोन किया था 5-6 बजे, मेरे को किसी काम से चलना है। कब किया था? 5 बजे दिन को। तारीख कौन सी थी? तारीख थी 15। और उसके बाद में बोला कि मेरे को कोई किसी काम से चलना है, उसके साथ मेरे को पहले लेन देन चल रही थी। उसके बाद में बोला कि तुम आ जाना, मेरा जल्दी काम है। तो मैं मेरे काका जी के यहाँ चाय पी रहा था। उसके बाद में मैं जल्दी निकल गया वहाँ से। तो मैं इधर गांव के इधर चरा में आके इधर उसने मतलब वो मेरे सामने आए थे, 3 बंदे थे। फिर मेरे गाड़ी के अंदर बैठ गए। अंदर बैठने के बाद में मेरे मुंह पे कपड़ा बांध के मेरे को पीछे डिक्की में डाल दिया और उधर से लेके फरार हो गए। खबर ऐसी जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जोधपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा में लगे जेल प्रहरी जेल के अंदर अफीम ले जाते हुए गिरफ्तार हुए। रातानाडा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी जेल प्रहरी प्रहलाद देवासी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जेल सुरक्षा में लगे आरएसी के जवानों ने तलाशी ली तो प्रहलाद देवासी के अलग अलग जूतों में 90 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ। सुरक्षा के लिए आरएसी की गार्ड लगी हुई है, जो जेल में जाने वाले जेल कर्मचारियों अन्य कैदियों की भी तलाशी लेती है। इस नियमित तलाशी के दौरान कल आरएसी के जवानों ने एक जेल सुरक्षा प्रहरी सिपाही है प्रहलाद सर ऊर्जाराम, उसकी तलाशी में उसके जूतों के अंदर छिपाया हुआ अफीम बरामद किया और पुलिस को इतला दी। इस पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उस सिपाही प्रहलाद राम को गिरफ्तार किया गया है। और बीकानेर के खाजूवाला से ये खबर है, सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने चक्का जाम किया। राजीव सर्किल पर किसानों ने धरना दिया। किसानों के धरने से सड़क जाम हो गई। तो किसान पिछले 11 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज के लिए उन्होंने चक्का जाम की चेतावनी दी थी और आज किसान चक्का जाम करके बैठ गए हैं। चक्का जाम करने से सड़क जाम हो गई है। विक्रम जगरवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। विक्रम, जैसा कि किसानों ने कहा था कि वो आज के दिन चक्का जाम करेंगे और उससे पहले ये गुंजाइश थी कि प्रशासन उनके साथ बातचीत करके इस मसले का हल निकाले, लेकिन ये चक्का जाम शुरू हो चुका है। क्या अब बातचीत शुरू हुई? जी बिल्कुल, पिछले 11 दिनों से जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर निश्चितकालीन जो धरना लगा रखा था और आज उन्होंने जो ऐलान किया था कि चक्का जाम किया जाएगा, बावजूद उसके भी जो है प्रशासन ने किसानों से वार्ता शुरू नहीं की, तो मजबूरन अब किसानों ने जो है वो चक्का जाम कर दिया। और ये खाजूवाला का मुख्य सर्किल है, राजीव सर्किल, जहाँ पे से चारों तरफ के रास्तों को किसानों ने जाम किया। और जैसे ही अब जाम शुरू हुआ है तो उसके बाद जो है वो प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासन ने एडीएम जो प्रशासन है बीकानेर बलदेव राम दोजक और एडिशनल एसपी ग्रामीण जो है सुनील कुमार, उन्होंने अब किसानों को जो है वार्ता के लिए बुलाया है। और उपखंड मुख्यालय पर अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो है किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन और नहर विभाग के जो लोग हैं वो वार्ता करने को तैयार हुए हैं और ये वार्ता भी शुरू होने वाली है। और इस वार्ता के बाद देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि किसानों की एक मांग है और मुख्य मांग वही है कि 3 बारी जो वो उनको पानी मार्च तक दिया जाए, उसके उसी पे ही किसान जो है ये पूरा जो चक्का जाम कर रहे हैं। जी आसिफ। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली झांकियों को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने झांकियों के चयन को लेकर जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने झांकियों के चयन को पारदर्शी बताया। दरअसल इस साल राजपथ पर होने वाली परेड में बंगाल और तमिलनाडु की झांकी को शामिल नहीं किया जा रहा, जिसके बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र पर हमला बोला। इसको लेकर ममता बनर्जी और स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से हो जाएगी। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया कि 23 जनवरी को पड़ने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी इसमें शामिल किया जा सके। इससे पहले मोदी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उसी पत्र के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों ही मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इस बार की जो झांकी है, हर साल की तरह सभी स्टेट की झांकियां इसमें शामिल की जाती हैं और उन राज्यों के विकास को इस झांकी में दर्शाया जाता है, लेकिन इस बार की झांकी में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की झांकी को शामिल नहीं किया गया है और इसी को लेकर दोनों मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी। उसी चिट्ठी के जवाब में राजनाथ सिंह ने ये चिट्ठी दोनों मुख्यमंत्रियों को लिखी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और अलवर कांड पर बीजेपी का हल्ला बोल। जयपुर के सभी 33 मंडलों पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जवाहरनगर मंडल पहुंचे, जहां वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पूनिया ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पाकिस्तान का अब तक का सबसे विभत्स कांड हुआ। अलवर के अंदर निर्भया के साथ जिस तरीके की घटना घटित हुई, उससे राजस्थान शर्मसार हुआ। दिल्ली में जो निर्भया का कांड हुआ था, उससे भी कहीं ज्यादा इतना विभत्स था। आश्चर्य की बात यह है कि हफ्तों तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जिस तरीके से पुलिस ने और सरकार ने बार बार यू टर्न लिया, वो सरकार की और पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं और इसलिए ये मांग सबकी थी कि सीबीआई की जांच हो। इसमें भी संदेह है कि राजस्थान की पुलिस और सरकार सीबीआई की जांच में कोई सहयोग करेगी, लेकिन हमारा राजस्थान के तमाम मंडलों तक 17 और 18 को एक यूनिवर्सल कॉल था कि हम सांकेतिक रूप से पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। वहीं अलवर कांड पर आरएलपी ने भी जयपुर में प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट पर अपना विरोध जताया। आरएलपी ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही आरएलपी ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के साथ 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की। मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट के पहले भी सीबीआई के कई मामले हुए, लेकिन वो सीबीआई जांच तक नहीं हुई। तो एक हम गवर्नर के जिला प्रशासन के मार्फत गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं कि सीबीआई की जांच सुनिश्चित की जाए पहली। और दूसरी मांग हमारी रहेगी 50 लाख का आर्थिक पैकेज दिया जाए। जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जाए। और आरएलपी पार्टी की ये भी प्रमुख मांग रहेगी कि एक स्टेट गवर्नमेंट एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाए, जिसमें इस प्रकार के जो भी मुद्दे हैं तो विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाए, जिससे ऐसे मामलों में कोई कड़े कदम उठाए जाए। साथ ही जिस प्रकार फॉरेन कंट्रीज में होता है कि एक जन जागरण, अच्छे साइकोलॉजिस्ट और अच्छे साइकेट्रिस्ट हायर करके स्टेट गवर्नमेंट एक जन जागरण अभियान चलाया जाए, जिससे भी कई जगह ऐसा हुआ तो काफ़ी रेप के और ऐसे केसेस में कमी आई है। तो ये भी हमारी प्रमुख मांग रहेगी। अलवर कांड पर आरएलपी का प्रदर्शन। आरएलपी ने नागौर में मांग पत्र सौंपा और प्रदेश भर में मांग पत्र सौंपे। राज्यपाल के नाम ये मांग पत्र सौंपे गए। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर ये मांग पत्र सौंपे गए। अलवर कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, पीड़िता के परिवार को 50 लाख की मदद देने की मांग इसमें की गई है।
मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में विख्यात एलन करियर इंस्टीट्यूट अब जोधपुर में भी ऑफलाइन क्लासेस के जरिए स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करेगा। मंगलवार को जोधपुर में विधिवत पूजन और रिबन काटकर इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में जोधपुर राज परिवार के प्रमुख गत सिंह ऑनलाइन भी जुड़े और इस अभिनव पहल पर अपनी शुभकामनाएं दी। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं 2022-23 के बैच अप्रैल महीने से शुरू किए जाएंगे। 20 फरवरी तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को स्पेशल फीस बेनिफिट दिया जाएगा। जोधपुर में क्लासेस का संचालन 24 जनवरी से किया जाएगा। इसके साथ ही 33 वर्षों के कोटा कोचिंग के अनुभव का लाभ सूर्यनगरी को भी मिलेगा। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के सुदूर इलाकों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की राह आसान होती दिख रही है। अब कक्षा से 8 से 12 और 12 के विद्यार्थी जेईई, नीट, ओलंपियाड सहित दूसरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी यहां से कर सकेंगे। सफ़र एल ने तय किया है और जिस पर 17 बार फर्स्ट रैंक दी है और जहां पर अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट जो अपना इतिहास लिखता भी है और उसको वापस रिपीट करना, दोहराना भी जानता है। एलन ने अपना जो सिस्टम कोटा में डेवलप किया है बिल्कुल हूबहू, और जो अभी तक 39 सेंटर में रेप्लिका इम्प्लीमेंट हो चुका है, बिल्कुल सेम तरीका जोधपुर में होगा। और जोधपुर तो और विशेष खास बात है, यहाँ तो आप देखिए यहाँ पर IIT भी है, एम्स भी है और IIM भी है। तो यहाँ तो हमारी अलग ही तरह की मिसाल होगी साहब, अलग ही तरह के रिजल्ट होंगे। जब भी एलन के साथ में रहता है लेकिन चला जाता है, लेकिन एलन के साथ में उसका अटैचमेंट, उसका जो मन है वो हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये चीज़ हमारे साथ भी है और हिंदुस्तान के मेरे हिसाब से एक इंस्टीट्यूट के लिए और उसके प्रेरणाओं के लिए और विशेष रूप से आदरणीय स्वर्गीय श्री एलन साहब के लिए, जिनके नाम के ऊपर ये इंस्टीट्यूट है, उनके लिए, उनके परिवार के लिए इससे बड़ी फख्र की बात कोई नहीं होगी कि हिंदुस्तान का कोई भी मेडिकल कॉलेज आप चले जाए, कोई भी इंस्टीट्यूट चले जाए, वहाँ पर आपको एलन का बच्चा जरूर मिलेगा। तो जिस तरीके से आज इसका अनावरण हुआ है, आज इसका प्रारंभ हुआ है, और जिस तरीके से मैं इस कैप्शन के अंदर भी देख रहा हूँ जोधपुर के जे के ऊपर जो पगड़ी लगी हुई है, इसका मान सम्मान बरकरार रहेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।